जगह पर हाथापाई में उतरे पुलिस कर्मियों की हुई एसपी से शिकायत। पति पत्नी के झगड़े में बीच बचाव पड़ा भारी। रावणवाड़ा में बंद पड़ी खदान में घुसे 3 चरवाहों में से एक की मौत, 2 बेहोश। जहरीली गैस बनी प्राणघातक। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने गणपति पूजा पंडालों में किए दर्शन। सेवा में समर्पित श्रद्धालुओं का किया सम्मान। और 10 दिवसीय गणेशोत्सव में आई विदाई की बारी। पुलिस और निगम ने की है विसर्जन व्यवस्थाएं। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। कोयलांचल की रावणवाड़ा क्षेत्र में बंद पड़ी कोयला खदान में आज दोपहर को जहरीली गैस के रिसाव के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 बेहोश है। जहरीली गैस के प्रभाव से बेहोश दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों का इलाज फिलहाल परासी अस्पताल में जारी है। रावणवाड़ा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार राजकुमार मानिक दवे निवासी बजरंग दफाई अपने पुत्र चंदन दवे के साथ रावणवाड़ा में बंद पड़ी कोयला खदान के पास बकरी चरा रहा था। तभी एक कुत्ता उसके बकरे को मुंह में दबाकर भाग गया, जिसे बचाने के लिए राजकुमार दवे अपने पुत्र चंदन दवे राजकुमार पहाड़े के साथ बंद खदान की तरफ दौड़े। तभी खदान के मुहाने से जहरीली गैस के रिसाव के चलते तीनों की हालत बिगड़ने लगी। तत्काल ग्रामीणों ने 108 वाहन को इसकी सूचना दी, जिसके बाद वाहन ने तत्काल उन्हें अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचते ही राजकुमार दवे की मौत हो गई थी, जबकि सुजीत पहाड़े, राजकुमार पहाड़े और चंदन दवे की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका उपचार अभी भी जारी है। खदान के पास से हो रहे जहरीली गैस के रिसाव से हुई मौत के मामले में रावणवाड़ा पुलिस और वेस्टर्न कोल्ड लिमिटेड के कर्मचारी मामले की जांच कर रहे हैं। सर, ये बकरी का बच्चा निकालने गए थे, तो ये स्पार्ट में पूरे गैस के कारण। कहाँ गए थे? ये बंद माइंस की जो माइंस बंद पड़ी थी 40-50 साल पुरानी थी, उस गड्ढे में गए थे इन लोग। बकरी के बच्चे को निकालने गए थे जी। कितने लोग गए थे? ये 4-5 लोग थे जी। हाँ। तो ये एकदम से स्पार्ट पे चले गए। गैस लगी इनको, वहीं बेहोश हो गए थे। मैं निकालने गया था, मैं खुद बेहोश हो गया था, पर मैं तो बच गया। फिर इनको निकाला भी वहाँ से, और मोहल्ले वाले भी थे साथ में, उनने भी निकलवाए। कितना गहरा गड्ढा रहा होगा? लगभग 5-10 फीट। कितने लोगों की मौत हुई है उसमें? एक क्या नाम है उनका? राजकुमार मानिक। कहाँ के रहने वाले आप लोग? वो वही रावणवाड़ा बजरंग दफाई। घटना कहाँ की है? बजरंग दफाई। बजरंग दफाई जी। ठीक। क्या नाम है आपका? विनय पहाड़। ये मामला है बजरंग दफाई हर्रे वार्ड नंबर 15 का। इसमें चंदन नाम का व्यक्ति और सुनील पहाड़े 2 घायल आए हैं। एक परासिया में पहले से इनके साथ का व्यक्ति मृत हो गया। घटना ऐसी थी कि इनके घर के सामने एक पुराना गड्ढा है, जो जिसमें एक बकरी गिर गई थी। तो बकरी गिरी तो बकरी मर गई। तो इनने सोचे कि बकरी को निकालने जाने के लिए अंदर घुसे गड्ढे में, तो गड्ढे से अचानक गैस रिसाव हुआ, जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और 2 घायल, जिनको जिला अस्पताल लाके भर्ती किया। अभी उनकी तबीयत अच्छी है, इलाज जारी है, इलाज चल रहा है। सर, थाने कौन सा थाना पड़ता है? रावणवाड़ा थाना, शिवपुरी बोलते हैं। आपका नाम और पद बता दें। मेरा नाम ASI प्रकाश राउत, अस्पताल चौकी कोतवाली छिंदवाड़ा। बिछुआ में डायल 100 के कर्मचारियों द्वारा पति पत्नी के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की गई है। दरअसल बिछुआ में रहने वाले राजेश पिता टंटी निर्मलकर ने पुलिस अधीक्षक से की अपनी शिकायत में बताया कि 18 सितंबर की शाम उसका अपनी पत्नी के साथ विवाद हो गया था। तभी किसी ने डायल 100 को इसकी सूचना दे दी। डायल 100 मौके पर पहुंची तो उसमें सवार महिला पुलिसकर्मी सीमा मरकाम और आरक्षक नीरज बघेल ने उनकी कॉलर पकड़कर मारपीट शुरू कर दी। बाद में कुछ लोगों ने बीच बचाव किया। इस सारे मामले में राजेश और उसकी पत्नी रानी निर्मलकर ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत करते हुए बताया कि पति पत्नी के झगड़े में पुलिस के द्वारा इस तरह की हरकत करना उचित नहीं है। उन्होंने तत्काल दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। सारे मामले में सीएसपी का कहना है कि वह मामले की जांच कर रहे हैं। दोषी पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। घर में थोड़ा मियाँ बीवी की हमारी दोनों की बहस चल रही थी, तो मोहल्ले वाले ने 100 डायल को फोन करके बुलवाया। तो एकदम से वो मैडम आई, क्या नाम उनका मैडम का? सीमा मरकाम आई, और तो उसके साथ 2 पुलिस वाले और एक ड्राइवर भी आया। तो उन्होंने पूछे सर कि बोले कि राजेश निर्मलकर कौन तुम हो गया? मैंने बोला हाँ मैडम।
तो एकदम से पूछी सर, और एकदम से पाइप निकाली उन्हें जीव को और गिरते तक मारी मेरे को, लाश से भी मारी, गाली भी गंदी गंदी बकरी थी। फिर उसके बाद में 100 डायल में बिठा के फिर थाना लेके आए, फिर गेट खोले, फिर ये शर्ट पकड़ के खींच के वहाँ नीचे लेटा के पाइप फिर मारी उन्हें। तो ये यहाँ लगा मेरे को चेन से। उसके बाद में फिर मेरी रिपोर्ट लिख रही थी, तो अंदर ऑफिस रूम में बैठा था मैं, रिपोर्ट रूम में। तो नीरज बघेल आया और ऐसा ही बैठा था मैं, तो फड़ने कर 2 लात छाते में मारा और 1 लात जहाँ कान में मारा, तो इधर दीवार के कारण यहाँ सर में सूजन आ गई और ये कान में ब्लड बहा। अभी आप कहाँ आए हैं? मैं आया सर एसपी ऑफिस। क्या हुआ था तुम्हारा? हाँ बोल दो ऐसे बोलो ना। घर में झगड़ा हुआ था, हम दोनों का थोड़ा झगड़ा हुआ था। तो समझाने के लिए उनको 100 नंबर डायल करे, मोहल्ले वाले ने बुलाए, तो उनको थोड़ा समझा देना था और चले जाना था धमका के, लेकिन उन लोगों ने बेरहमी से पीटे, घर में भी पीटे, थाना ले जाके भी पीटे, बहुत मारे। क्या नाम है आपका? रानी निर्मल। रात जो भैया तो बात हो गई थी इनकी घर में, बहू के इनकी, पर मेरे को ध्यान नहीं रही, बैठी थी, एकदम से आए तो मारने लगी, मैं छुड़ाने चल दी, तो मेरे को लात मार के नीचे गिरा दी उसने, मैडम ने। क्या बोले? भाग वहाँ से बोले। तो क्या नाम है आपका? मेरे चिरुंजा। थाना पिछुआ के 2 आरक्षकों के ऊपर मारपीट का कुछ लोगों ने आरोप लगाया है, जिसके संबंध में जानकारी एकत्रित की गई है और प्रकरण में संबंधित आरक्षकों के खिलाफ यदि दोष सिद्ध पाया जाता है तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आज शाम अंबाड़ा में बंद खदान में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक व्यक्ति डूब गया, तो इधर न्यूटन के स्टॉप डैम में नहाने गए दोस्तों में से एक की डूबकर मौत हो गई। पुलिस गोताखोरों की मदद से तलाश में जुटी हुई है। पता है ना, इसलिए मैंने उससे पूछा। 18 सितंबर की शाम भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू और पार्टी नेताओं पदाधिकारियों ने नगर में विराजी गणपति प्रतिमाओं के दर्शन किए। साथ ही समिति पदाधिकारियों को कोविड गाइडलाइन का पालन करने व प्रशासन का सहयोग करने के लिए शॉल श्रीफल से सम्मानित किया गया। प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए बोल गणेश भगवान की जय, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, बोले लाल बाग के बच्चों की जय। कल मोदी जी के जन्मदिन था, तो उसी के तहत सब कार्यक्रम और प्रशासन की आपको गाइडलाइन मान ली। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानित नरेंद्र मोदी जी के
जन्मदिन के अवसर पर आज हम सभी पंडालों में जहाँ जहाँ गणेश जी विराजे उनको उस पंडाल के अध्यक्ष को सम्मानित करने निकले हैं। साथ ही साथ हम उनको धन्यवाद बोलने भी निकले हैं क्योंकि उन्होंने प्रशासन का साथ दिया है। प्रशासन की गाइडलाइन के तहत जितनी प्रतिमा जितनी बड़ी बिठाना था उतनी बड़ी बिठाना है, जैसा जितने सीलिंग करना है उसमें बिठाना है। इसलिए मैं सभी पंडाल वालों का उनका धन्यवाद करने हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकले हुए हैं और पंडाल वालों को धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से अरेंजमेंट किया है कोरोना गाइडलाइन को लगते हुए निश्चित तौर पर यह प्रशंसनीय काम पंडाल वालों ने किया है, इसलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा द्वारा मेडिकल कॉलेज में संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ किया गया, जिसमें ग्रुप के प्रमुख शुभम कसार, अक्षय ठाकुर सहित सदस्यों ने अपने सुमधुर स्वरों से भक्ति रस धारा प्रवाहित की। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा के द्वारा मेडिकल कॉलेज में विराजमान गणेश जी के प्रांगण में संगीत में सुंदरकांड का महापाठ किया गया, जिसमें कॉलेज स्टूडेंट, हॉस्टल स्टूडेंट, सभी टीचर स्टाफ उपस्थित रहे। जय श्री राम। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा। 18 सितंबर की शाम श्री बालाजी गणपति पूजा पंडाल में भक्ति और आस्था के अनोखे दर्शन हुए। नगर गश्त के ड्यूटी के दौरान यहां पहुंचे टीआई सिटी मनीष भदौरिया, देहात थाना टीआई महेंद्र सिंह भगत और देहात थाने के करण पांडे और पुलिस टीम ने गणपति आराधना की और आरती में शामिल हुए। आज बालाजी समिति द्वारा जो हमें आमंत्रित किया गया था पुलिस विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों को, इसके लिए हम उनकी बहुत ही और हम धन्यवाद देते हैं। अभी चर्चा के दौरान जो जानकारी मिली थी कि कोविड के दौरान इनके द्वारा जो प्राणवायु सेवा इनके द्वारा संचालित की गई थी, इसके अतिरिक्त कोविड के दौरान विभिन्न प्रकार की सेवाएं इन्होंने लगातार प्रदान किया गया। ये बहुत ही प्रेरणादायक है। समाज में इससे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए और सभी लोगों को कुछ न कुछ समाज के योगदान में काम करना चाहिए। पहले तो बालाजी सेवा समिति को धन्यवाद कि उन्होंने इतना बढ़िया सोचा कि लोग अपने जैसे देख के लोग प्रेरणा मिलेगी लोगों को कि स्वास्थ्य प्रति जागरूक होंगे। वो ये बहुत ज़रूरी है कि आज के समय जो बच्चे हैं विशेष तौर पे मोबाइल में और लैपटॉप में समय ख़राब करते हैं, तो इसको देख करके कहीं ना कहीं मन में ये भावना पैदा होगी कि हमें जिम या शरीर को स्वस्थ करने के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए। तो ये इसके लिए बालाजी सेवा समिति को धन्यवाद और हम लोग को आमंत्रित करने के लिए भी धन्यवाद। इसके अलावा जो उन्होंने प्रयास किया है कोरोना में काम करने के लिए, ऐसे कितने लोग होंगे जो अनजान तरीके से बिल्कुल इनका भला हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों के द्वारा इतना अच्छा कार्य किया गया। आने भी वाले समय में भी ऐसे ही कार्य करते रहे और आप उसके लिए पुलिस का हमेशा सहयोग आपके साथ बना रहेगा। आज पुलिस प्रशासन के माननीय हमारे कोतवाली टीआई साहब और मैं देहात से मेरा स्टाफ जो आमंत्रित किया गया था बालाजी सेवा समिति के द्वारा, बड़ा ही अच्छा फील हुआ कि हम लोग को ड्यूटी के दौरान भी ऐसा कोई अगर प्रोत्साहन देता है तो फील भी अच्छा होता है और सोशल वर्क में लोगों के साथ बातचीत करने का, लोगों से इंटरेक्ट करने का भी अच्छा साधन एक हो जाता है। आप लोग ने आमंत्रित किया, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं और
कोविड के दौरान जो आपकी प्राणवायु जो संस्था चली थी, जिसमें पीड़ित लोगों के, इवन फैमिली वाले ही नहीं, आस पड़ोस के लोगों के लिए भी आपने जो हेल्प किए हैं, ऑक्सीजन जो प्राणवायु योजना के तहत आपने जो सभी को ऑक्सीजन अवेलेबल कराए हैं, बड़ा ही सराहनीय कार्य है। उससे एक मानवीयता भी दर्शित होती कि इंसान अभी भी दुनिया में मानवीयता प्रेजेंट है, उसके लिए लोगों को मोटिवेट भी होते हैं। तो ये बड़ा ही अच्छा कार्य है। उसमें जो भी हम लोग से कभी भी इन फ्यूचर अगर जन सहयोग लगे तो हम लोग भी उसके लिए अग्रसर रहेंगे और आप लोग की हेल्प के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और हम लोग को आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत। श्री गणेश उत्सव के अवसर पर समूचे शहर में श्री गणपति की स्थापना कर भक्तों ने विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना की। कोरोना महामारी के चलते बड़े पूजा पंडालों में पहले की तरह भीड़ भाड़ तो नहीं थी, लेकिन श्रद्धा और भक्ति की कमी कहीं दिखाई नहीं दी। आइए आपको भी कराते हैं शहर के प्रमुख पूजा पंडालों में विराजित श्री गणपति के दर्शन। वरुण देवताभ्यो नमः स्वाहा। अभी जितने लोग बैठ सकते हैं वहाँ पे बैठ जाएं हवन कुंड के पास। पुष्पक्तिकं समर्पयामि नमो विलेपने च कवीचने च सुक्षनाय च धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। गं गणपते नमः स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय च विद्महे स्वाहा। ओम अंजनी नंदनाय च विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नमः स्वाहा। दुर्गे प्रचोदयात्। नमः स्वाहा। ओम सर्वशक्ति च विद्महे पीताम्बरा दिव्यै च धीमहि तन्नो बगुला प्रचोदयात्। नमः स्वाहा। गं गणपते नमः स्वाहा। हरि ओम श्रीमन्महागणनाधिपते नमः स्वाहा। प्यो नमः स्वाहा। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। विगत 7 वर्षों से परतला के महाराजा की स्थापना यहाँ पर की जा रही है। 7वां वर्ष है जो परतला के महाराजा की सेवा समिति के सभी सदस्य यहाँ पर परतला के महाराजा की स्थापना की जाती है और समस्त परतला नगरवासियों द्वारा यहाँ पर परतला के महाराजा की स्थापना की जाती है। और निश्चित ही 2 साल से कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए इसकी स्थापना छोटे रूप में की जा रही है, लेकिन उत्साह में यहाँ पर युवाओं में कोई कमी नहीं आती। हमारी नारी शक्ति हो, चाहे युवा जोश हो, चाहे वरिष्ठों का मान सम्मान हो, सभी प्रकार से यहाँ पर सभी का मार्गदर्शन हमें मिलता आया है। और निश्चित ही एक आस्था जुड़ी हुई है यहाँ पर परतला के महाराजा से लोगों की कि उनकी मन्नतें पूरी होती। विगत कुछ वर्षों से कई युवा और कई फैमिलियां सिर्फ यहाँ से इसलिए जुड़ी है कि उनकी जो भी मान्यता है हमारे महाराजा द्वारा पूरी की गई। और निश्चित ही आने वाले समय में इसे और भव्य रूप दिया जाएगा यदि कोरोना हमारे देश से खत्म होता है, यदि क्या, और मेरे ख्याल से भगवान श्री गणेश इसे खत्म भी करेंगे। और हमारी यही आस्था रहेगी परतला के महाराजा की कृपा सब पे बनी रहे। ये परतला के महाराजा विगत 7 वर्षों से यहाँ विराजमान हो रहे हैं। परतला ये संजू ढाबा एवं परासिया रोड के जितनी भी आजू बाजू की कॉलोनियाँ हैं, युवा, बच्चे, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, सभी का इतना भरपूर आशीर्वाद है कि यह जो परतला के महाराजा है धीरे धीरे इसका मतलब एक भव्य रूप होने जा रहा है। ये कोरोना गाइडलाइन के कारण अभी थोड़ा सीमित दायरे में हम लोग कार्यक्रम कर पा रहे हैं। पुनः इसको जब छिंदवाड़ा की जनता और यहाँ के लोग चाह रहे हैं कि इसको और भव्य रूप दिया जाए और छिंदवाड़ा के एक परतला के महाराज की एक पहचान जिले भर में नहीं बाहर भी इसकी हो, ये हमारे युवा पैनल यहाँ पे काम कर रही है और सबका आशीर्वाद है बुजुर्गों का कि इसको हम भव्य रूप और आगे देंगे। जिला भाजपा कार्यालय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन में आज 10 दिन से विराजित भगवान श्री गणेश की प्रतिमा की विधि विधान से आरती कर इको फ्रेंडली तरीके से विसर्जन किया गया।
कार्यालय के सामने ही स्टील की टंकी में पानी भरकर गणपति बप्पा का विसर्जन किया गया। इस अवसर पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अंकुर शुक्ला ने बताया कि जिस तरीके से नदी तालाबों में मूर्ति विसर्जित एवं अन्य उत्पाद विसर्जित करने से लगातार हमारे जल स्रोत में प्रदूषण फैल रहा है, इस कारण भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस बार निर्णय लिया कि कार्यालय में विराजे गणपति बप्पा की प्रतिमा को स्टील की टंकी में पानी भरकर उसमें विसर्जित किया जाए और उसके पश्चात इस पानी को कार्यालय में ही गमले की मिट्टी में डाला जाएगा, जिससे वर्ष भर गणपति बप्पा का साथ आशीर्वाद भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बना रहेगा। जय श्री गणेश। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हम सभी कार्यकर्ताओं द्वारा 10 दिन से विराजित भगवान श्री गणेश की प्रतिमा का यहाँ पर इको फ्रेंडली तरीके से विसर्जन किया गया। हम सभी के द्वारा गणेश प्रतिमा को यहाँ इस टंकी में पानी भर करके और सभी कार्यकर्ताओं द्वारा हमने विसर्जित किया और इसके माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे नदी तालाब में हम मूर्तियां विसर्जित करते हैं और वहां पर प्रदूषण होता है, तो सभी अपने अपने घरों में और इस तरीके से विसर्जन करें, जिससे कि गणपति जी का ये जो मिट्टी है ये हमारे पौधों में भी हम डाल सकें और गणपति बप्पा का आशीर्वाद पूरे साल भर हमारे बीच में रहेगा। और मैं आप सभी से भी प्रार्थना करता हूं कि भगवान श्री गणेश सबके जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली लाएं। जय श्री गणेश। पूरे 10 दिनों तक श्री गणेशोत्सव के दौरान गणपति भक्तों का उत्साह देखने लायक था और इधर अब प्रतिमा विसर्जन का क्रम भी प्रारंभ हो चुका है। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल और नगर निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह के मार्गदर्शन में छोटा तालाब और कुलबहरा नदी के घाटों में विसर्जन के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। सीढ़ियों पे भी कोई फूल नहीं छोड़ेगा। सारा कचरा सफाई गाड़ी में डालेंगे। मास्क लगाने का पालन करें। ज्यादा अंदर तक ना जाए, आगे कोई खोदा हुआ है। रस्सी के इस पार ना जाए। अरे सफाई करने जाए। अभी नहीं निकाल बच्चों से दूर रहे। निगम की सफाई गाड़ियों में डाले, कोई भी नदी में गंदगी नहीं करेगा। अरे आज आदमी आते हैं भैया, तो यार नदी में कोई कचरा नहीं डालेगा।
एक मिनट रुकना भैया भैया भैया। आज गणेश विसर्जन के अवसर पर शासन प्रशासन द्वारा मुस्तैद व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, जिसमें सारा पुलिस फोर्स, नगर निगम के लोग सभी अपनी अपनी ड्यूटी पर लगे हुए हैं और कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सिर्फ 10 से 12 लोगों को एक साथ आने की अनुमति दी गई है। इसमें चल जुलूस और डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध है। साथ ही साथ लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग कराने की हिदायत दी जा रही है। अभी तक 2 बजे तक इस कुलबहरा घाट पे लगभग 300 मूर्ति का विसर्जन हो चुका है। सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है। ऐसे ही जान दो। ऐसे ही जान दो, नीचे करो। हाँ। अरे सीधा करो ना, जय गणेश बप्पा। बड़े ना अपनी मम्मी वहाँ से जाएंगे, वो आड़ा ले जाना पड़ेगा। धर्मनगरी छिंदवाड़ा में भादो सुदी चतुर्दशी अनंत चौदस के शुभ दिन सकल दिगंबर जैन समाज के साथ श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के श्रावकों ने श्री आदिनाथ जिनालय में 10 लक्षण महापर्व के अंतिम दिन उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की मंगल आराधना कर पूजन विधान में हिस्सा लिया। बहुत ही मंगलमय प्रसंग इस धर्मनगरी छिंदवाड़ा सहित संपूर्ण विश्व में चल रहा था। आत्मशुद्धि धर्म आराधना का नादि निधन महापर्व 10 लक्षण, जिसे पर्युषण भी कहते हैं, का उत्तम क्षमा से हमने शुभारंभ किया और क्रमशः मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और आज अनंत चौदस को उत्तम ब्रह्मचर्य की आराधना की। बहुत ही मंगलमय वातावरण में यह धर्मनगरी छिंदवाड़ा सहित पूरे विश्व ने 10 लक्षण महापर्व की आराधना की। इस अवसर पर सकल दिगंबर जैन के समाज में श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन, त्रिकाणी महिला मंडल, वृंद बालिकाएं और सर्वोदय हिंसा समस्त श्रावक श्राविकाओं ने प्रातःकाल से श्री जिनेन्द्र पूजन, मंगल प्रवचन, दोपहर में फिर प्रवचन, संध्याकालीन भक्ति, फिर प्रवचन और विविध साहित्यिक कार्यक्रमों के माध्यम से निःशुद्धात्मा की महिमा गाई। मैं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन की ओर से आप सबको बहुत बहुत पर्वराज की शुभकामना देता हूँ। विशेष रूप से हमारे तमाम मीडिया, जो हमारा सम्मानीय मीडिया है, लगभग 35 वर्षों से जिन शासन की प्रभावना में हमें सहयोग प्रदान करता है, उन सबका कोटि से आभार मानता हूँ। और दोस्तों, भादो सुदी पूर्णिमा को 21 सितंबर को क्षमा वाणी पर्व विश्व मैत्री दिवस के रूप में मुमुक्षु मंडल अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन शांतिनाथ भवन में प्रातः 9 बजे बनाएगा। तो 21 सितंबर को क्षमा वाणी महापर्व पर सकल जन समाज के साथ में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। इन तमाम खबरों को जानने के लिए आइए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर।
ये थी सिटी हजर की सुर्खियां। अब देखते हैं कुछ खास खबरें हेडलाइंस में। जगह पर हाथापाई में उतरे पुलिस कर्मियों की हुई एसपी से शिकायत। पति पत्नी के झगड़े में बीच बचाव पड़ा भारी। रावणवाड़ा में बंद पड़ी खदान में घुसे 3 चरवाहों में से एक की मौत, 2 बेहोश। जहरीली गैस बनी प्राणघातक। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने गणपति पूजा पंडालों में किए दर्शन। सेवा में समर्पित श्रद्धालुओं का किया सम्मान। और 10 दिवसीय गणेशोत्सव में आई विदाई की बारी। पुलिस और निगम ने की है विसर्जन व्यवस्थाएं। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।